आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूआई और यूएक्स के बारे में, यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस। तो पीडब्ल्यू स्किल्स के कुछ मेंटर्स थे जो कि यूआई यूएक्स पढ़ाते हैं, उनसे मैंने बात की है, प्लस यूआई यूएक्स डिज़ाइनर से भी मैंने बात की है और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि अभी फर्स्ट ईयर्स के हैं या फिर फ्रेशर्स है इस चीज़ के अंदर, किसी को यार एक यूज़र एक्सपीरियंस यूएक्स डिज़ाइनर अगर किसी को बनना है तो क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। ये वीडियो एक तरीके से आपके लिए गाइड की तरह काम करने वाली है। अब यहाँ पे मैं बहुत सारे बेसिक्स भी आपको समझाने वाला हूँ, जितना मेरे समझ में भी है, क्योंकि थोड़ी बहुत ही बेसिक लेवल की नॉलेज मुझे भी हो गई है यूआई यूएक्स के अंदर, राइट। और होता क्या है कि जैसे ही मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा आपको बहुत सारी चीज़ें रिलेटेबल लगने वाली है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो यूआई और यूएक्स क्या डिफरेंस है। यूआई मतलब लुक एंड फील, जो भी आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हो या फिर किसी प्रोडक्ट को अगर यूज़ कर रहे हो, और यूएक्स उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि यार आप कार चला रहे हो, राइट। तो कार के स्टीयरिंग पे आपके बटन्स होते हैं, वॉल्यूम बटन्स भी होते हैं इनफैक्ट, और बहुत सारी चीज़ें होती है। अब ये किस चीज़ के लिए होता है, जबकि हमारा जो वॉल्यूम बढ़ाने या घटाने का जो बटन है या फिर गाने को ऊपर नीचे करने का बटन है, वो एग्जैक्टली कार के बीच में जो स्क्रीन लगी होती है, पूरा प्लेयर लगा होता है, उसमें अच्छे से होता है। बट फिर भी स्टीयरिंग्स पे भी वो मिनी कंट्रोल्स होते हैं। आपका एक्सपीरियंस सुधारने के लिए आप अगर ड्राइव कर रहे हो तो ऐसा नहीं चाहोगे आप कि भाई बीच रोड पे आप थोड़ा लेफ्ट में देख रहे हो और कौन सा गाना सेट कर रहे हो या आवाज़ कम ज़्यादा कर रहे हो, राइट, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट फीचर भी हुआ एक तरीके से। सिमिलरली मैंने और छोटी छोटी चीज़ें नोटिस की कि जैसे अगर मेरे मीडिया प्लेयर में, जो कि गाड़ी के अंदर है, उसमें जो वॉल्यूम का बढ़ाने या घटाने का चीज़ था कंपेयर टू एफएम से एएम चेंज करना, उनकी प्लेसमेंट भी किस जगह है वो भी आपके एक्सपीरियंस को सुधारने में मदद करता है। जैसे कि मेरे से ज़्यादा पास क्या था, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का बटन, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है कार के अंदर ही, क्योंकि मैंने नई गाड़ी चलानी सीखी है तो इसलिए मेरे को ये सारे एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं। अब एक और अगर मैं बात करूँ एक अच्छे यूज़र एक्सपीरियंस की, तो वो यूज़र एक्सपीरियंस, एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस ये होता है कि जब मैं कार के अंदर बैठता हूँ तो जब तक 20 की स्पीड वो नहीं पकड़ती है तो सीट बेल्ट की आवाज़ टू 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 नहीं करता, बट जैसे ही उसके ऊपर हो जाता है तो वो वार्निंग देता है कि हाँ यार सीट बेल्ट पहन लो। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है, राइट। इस केस में वो ऐसी साउंड्स प्ले कर रहा है जिससे आप अलर्ट हो रहे हो। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे थोड़ा सा। और एक और चीज़, जब मैं कार को कभी भी कार के पास अगर आता हूँ तो वो सेंस कर लेता है चाबी को, एंड अपने आप जो कि रियर व्यू मिरर्स है उनको भी ओपन कर लेता है। जब मैं गाड़ी को बंद करता हूँ वो उनको भी क्लोज कर लेता है। तो ये सारी एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है कि हाँ यार हमारे पास अभी की है, ठीक है। और इस चीज़ की सेटिस्फैक्शन देता है कि यार हाँ कार एक्चुअली में लॉक हो गई है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे यार ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में देखोगे। अच्छे एक्सपीरियंसेस, यूज़र एक्सपीरियंसेस, कुछ बुरे यूज़र एक्सपीरियंसेस भी है। अब मैंने इससे पहले भी एक बार यूआई यूएक्स की जब वीडियो बनाई थी तो एक एक्सपीरियंस मैं हमेशा बताता हूँ, एक प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस, जो कि एप्पल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मैजिक माउस है, तो वो जिस तरीके से चार्ज होता है वो बड़ा ही वाहियात है। सिमिलरली पुराना आईपैड में जो एप्पल पेंसिल लगती है पीछे से चार्ज होती है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी बैड डिज़ाइन। अभी रिसेंटली में अगर आपको और कुछ बैड एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊं, ये सब यार यूज़र एक्सपीरियंसेस है। यूज़र एक्सपीरियंस एक्चुअली में ये नहीं है कि यार आपको एक सॉफ्टवेयर आना चाहिए फिर आप वो चला रहे हो, ठीक है, उससे आप कुछ क्रिएट करके दिखा रहे हो। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली दैट। यूज़र एक्सपीरियंस में बहुत कुछ आता है, आपकी रिसर्च आती है। एक्चुअली में किसी भी प्रोडक्ट में आप कोई ऐसे तरीके का कंट्रीब्यूशन कर रहे हो जिससे लोग जब उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो या तो उनको कोई ऐसा एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस फील हो, कोई ऐसी चीज़ जो फील हो, वो हमारे यूज़र एक्सपीरियंस होता है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। मैं बात करने वाला था एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस की। अगर मैं बात करूं, आपने मेरे को तो जैसे प्रॉब्लम फेस होती है जब आप व्हाट्सएप को अभी चलाते हो, तो पहले आपके पास ना 3 सेक्शंस होते थे व्हाट्सएप के अंदर ही। एक होता था आपका चैट्स, ऐसे करोगे तो रीसेंट कॉल्स आ जाएगी, ऐसे करोगे तो आई थिंक कैमरा आ जाता था, पहले कुछ ऐसा था। अब क्या चेंज हो गया है कि चैट्स है हमारे पास, फिर फालतू का वो कम्युनिटी वाला फीचर है, फिर फालतू का एक स्टेटस वाला फीचर है, बिल्कुल फालतू फीचर लगता है मेरे को, एंड देन चौथे नंबर पे कॉल्स का फीचर है। तो कभी भी यार मेरे को अपने रीसेंट कॉल्स में एकदम से जाना है तो ऐसे 3 स्वाइप्स करने पड़ते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट। एंड सिमिलरली व्हाट्सएप के अंदर ही कुछ कुछ और ऐसी अनोइंसेस है, काफ़ी सारी छोटी छोटी अनोइंसेस जो कि बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। और आजकल एक ऐड वाला टैब भी आ गया है कि जहाँ पे आप सर्च करते हो किसी कॉन्टैक्ट के लिए तो वहाँ आड़ कबाड़ चीज़ें भी आ जाती है, बिकॉज उसके अंदर मेटा इंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। तो कुछ कुछ यही हमारे बैड यूज़र एक्सपीरियंसेस कहलाते हैं ये सारी चीज़ें। एक और अगर मैं अच्छे और बुरे यूज़र एक्सपीरियंस की साथ में बात करूँ
तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अगर मैं बारे में बात करूं, जैसे कि अगर आप विंडोज़ को यूज़ करते हो तो वो जो अपडेट वाली सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। ठीक है, कभी भी आपका अपडेट होना शुरू हो जाएगा और फिर वो जब तक होता नहीं है पूरा आप यूज़ नहीं कर पाते हो अपने कंप्यूटर को, विच इज़ वेरी बैड कंपेयर टू मैक ओएस, जो कि एप्पल के मैकबुक्स में या फिर मैक्स में होता है या फिर आपका क्या कहते हैं आई मैक्स में होता है। तो उसमें कितनी बेहतर तरीके से आपसे पूछता है यार कि कब आपको ऐसे अपडेट करना है, और अपने आप से कभी रैंडमली अपडेट होना शुरू नहीं जाता सिस्टम। तो वो प्रोसेस बड़ा ही स्मूथ होता है, तो यही एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एक आध चीज़ और, जैसे मैं क्योंकि आजकल मैक ओएस यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा विंडोज़ बुरा है, मैं बस कुछ कुछ अच्छाइयाँ बता रहा हूँ मैक ओएस की भी, जो कि एक अच्छी यूज़र एक्सपीरियंस में काउंट होती है। एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मैक का ये भी होता है कि जो साउंड इफेक्ट्स है बड़े सेटिस्फाइंग है। आप किसी भी फाइल को अगर जैसे डिलीट करते हो या बिन के अंदर डालते हो तो एक ट्रैश वाली एक अच्छी सी साउंड आती है जो कि बड़ी सेटिस्फाइंग लगती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी आपका बना सकती है। दीज आर वेरी लिटिल थिंग्स, नॉट द मेजर थिंग्स। एक और साउंड से मेरे को याद आया, साउंड ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर यूजर एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग एनी ऐप और वेबसाइट और एनी सर्विस और वट एवर, राइट। अब मान लीजिए कि जैसे जब अलार्म डिज़ाइन हो रहे थे, अलार्म की जितनी भी रिंगटोन्स हैं, तो यूजुअली आप क्या चाहोगे कि अलार्म आपका कुछ ऐसा हो ना जो कि ऑफकोर्स थोड़ा सा सूदिंग भी हो, बट एक बेयर मिनिमम लाउडनेस उसमें हो जिससे आप एक्चुअली में उठो, एंड हाई पिच साउंड्स भी हो ताकि आप थोड़ा सा हल्का सा फ्रस्ट्रेट भी हो और उठ जाओ एक्चुअली में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि यार एक अच्छी रिंगटोन हो। एक अलार्म का अच्छा एक्सपीरियंस क्या होगा, एक अच्छी रिंगटोन होनी चाहिए अलार्म में। ठीक है, एक छोटी मोटी और अगर मैं सेटिस्फाइंग साउंड्स की बात करूं, तो जब भी आप यार जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हो तो एक वो साउंड आती है जोम करके, ठीक है, तो वो भी एक सेटिस्फाइंग चीज़ होती है कि हाँ ऑर्डर प्लेस हो गया है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यूज़र एक्सपीरियंस में कंट्रीब्यूट करती है, तो इसी चीज़ को हम यूज़र एक्सपीरियंस कहते हैं। अब अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ यूज़र इंटरफेस की, तो वो ज़्यादा ब्रॉड चीज़ नहीं है कंपेयर टू यूज़र एक्सपीरियंस। आप अगर किसी भी वेबसाइट को ऐप को इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी जो पूरी लुक एंड फील है वो हमारे यूज़र इंटरफेस में आता है ऑलमोस्ट, वो सारी की सारी चीज़ें। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो मैं अगर कोडिंग कर रहा हूं कभी भी किसी ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि गीक्स फॉर गीक्स, या फिर मैं बात करूं लीड कोड की, तो मेरे को पता है कि यार गीक्स फॉर गीक्स पे थोड़ी सी रिसोर्सेज ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े ऐसे वाले ज़्यादा है जो कि मैं जैसे पढ़ाना चाहूँ या करना चाहूँ, बट फिर भी मैं ज़्यादातर हमेशा लीड कोड को इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि कोई वेबसाइट बेटर है या कोई दूसरी नहीं है, बट अगर मैं क्लियर ये बात करूँ यार कि किसका यूज़र इंटरफेस बेटर है, तो यस, लीड कोड वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस ज़्यादा बेहतर है। कम से कम इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि यार प्रॉब्लम्स हो गया, आपका डिस्कशन सेक्शन हो गया, और बहुत अच्छे अच्छे जितने भी टॉपिक्स हो गए, तो लीड कोड पे बहुत ही अच्छे से अरेंज हो रखी है वेबसाइट्स। सारे जो टेक्स्ट है जितने भी आपके कहते हैं जिसमें आप जा सकते हो, सबसेक्शंस है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से अरेंज्ड है। क्योंकि जीएफजी में थोड़ी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लटर्ड सी है थोड़ी सी, इसलिए उनका प्रैक्टिस करके एक और अलग से प्लेटफॉर्म आया है विच इज़ अ गुड थिंग, बट स्टिल ये चीज़ यार बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस तरीके की वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो। अगर कोई दो ऐप्स है या फिर दो चीज़ें हैं जो कि सिमिलर सा आपको चीज़ प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जाम्पल दो ई कॉमर्स के ऐप्स है और दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ देयर एक्चुअल परफॉर्मेंसेस, ठीक है, बट एंड रिलायबिलिटी ऑल्सो, बट अगर मान लो किसी एक का यूज़र इंटरफेस थोड़ा बेटर है तो चांसेस है कि यार उसका इस्तेमाल होना ज़्यादा होगा थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है कि हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारे सामने कौन सा कलर दिख रहा है, कलर कॉम्बिनेशन कैसी दिख रही है, उससे हमारे यार मूड पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो कि मैं किसी भी यूट्यूब की वीडियो को अगर देख रहा हूँ, तो मैं अगर एक थंबनेल देखता हूँ जो कि इंस्टेंटली अट्रैक्टिव लगता है कंपेयर टू थंबनेल जो कि नहीं अच्छा लगता, तो मैं ज़्यादा क्लिक करूँगा उस वीडियो का जिसका थंबनेल अच्छा है। हो सकता है जिसका थंबनेल अच्छा नहीं था, क्या पता उसका कंटेंट बेटर होता अगर मैं एक पर्टिकुलर चीज़ को सर्च कर रहा हूँ तो, बट स्टिल ये ह्यूमन नेचर है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं हम लोग, तो हम चाहते हैं कि यार कुछ ऐसी एक चीज़ मिले हमें, ठीक है, हमारे सामने चीज़ें इस तरीके से प्रेजेंटेड हो कि हमें अच्छा भी लगे, ठीक है, और हम उसको फटाफट एक्सेप्ट करना चालू करें, राइट। अब अगर आपको यार यूएक्स डिज़ाइनर बनना है, ये तो मैंने छोटा मोटा सा एक लेक्चर टाइप सा दे दिया, बड़ा स्मॉल सा। अगर आपको एक यूएक्स डिज़ाइनर बनना है एक्चुअली में, तो क्या क्या चीज़ें यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनना है, क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। देखो, अपार्ट फ्रॉम टूल्स, वो तो एक चीज़ होगी जो कि आपको सीखनी पड़ेगी, मतलब कि फिग्मा हो गया, अडोबी एक्सटी हो गया, ठीक है, जिन पे आप एक्चुअली में क्रिएट करोगे अगर कुछ, बट उससे ज़्यादा जितना भी मैंने रिसर्च किया, पूछा बहुत लोगों से, सबका एक ही चीज़ था यार, पहला वर्ड जो कि सब बोल रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार यूएक्स के अंदर होती है रिसर्च, ठीक है। हालांकि वो चीज़ आप बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं करोगे, बाद में करोगे, बट स्टिल एक बेसिक लेवल की रिसर्च, कि आप किसी भी चीज़ में अगर मान लो किसी चीज़ का डिज़ाइन बना रहे हो या किसी चीज़ को सुधार रहे हो,
तो आप उसकी कमियों को पहले ढूंढोगे, ठीक है, आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करोगे एंड देन एक सोल्यूशन बनाओगे, देन उसके अकॉर्डिंग अपना डिज़ाइन बनाओगे, देन उसके अकॉर्डिंग वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे यूज़र्स को। तो रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है UI UX डिज़ाइन के अंदर। अब साथ ही साथ मेरे हिसाब से जो एक चीज़ शायद रिसर्च से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है और होती ही है कुछ केसेस में, विच इज़ क्रिएटिविटी। अगर आपके अंदर जेन्युइनली क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है तो चांसेस यही है कि आप एक ऐसे इंसान से जो कि एक यूएक्स डिज़ाइनर है और आप भी हो, बट आप ज़्यादा क्रिएटिव हो, तो यू विल मेक मोर मनी एंड यू विल क्या कहते हैं, आप ज़्यादा इंजॉय भी करोगे अपने काम को, ठीक है, क्योंकि इट हैज़ अ लॉट टू डू विद योर क्रिएटिविटी एज वेल। अगर आप क्रिएटिविटी अच्छी है तो जेन्युइनली यार उस डायरेक्शन में आप सोचोगे एंड काम करना चालू करोगे एंड वही प्रोडक्ट आप क्रिएट करने की कोशिश करोगे, जिससे ज़्यादा लोग खुश भी रहेंगे, राइट। तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बेसिक बातें करूँ तो यार आपको पता होना चाहिए कि कलर सेंस बहुत ज़्यादा आपका अच्छा होना चाहिए। अगर मैं UI की बात करूँ तो कलर्स हो गए, फॉन्ट्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एक अच्छी मैंने इमेज देखी थी, उस इमेज पे यही लिखा था कि यू विल रीड दिस लाइन फर्स्ट देन यू विल रीड दिस पैराग्राफ। तो वो बता रहा था कि यार ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है, ठीक है। ऐप्स भी इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, चीज़ें भी इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि जैसे कभी आपने देखा हो कि कलर्स की अगर मैं बात करूँ तो डिलीट का बटन यूजुअली ऐसे रेड में होगा, कुछ भी चीज़ अगर ग्रीन में है तो वो येस होती है एक तरीके से, रेड वाली चीज़ नो की तरफ थोड़ा सा पॉइंट करती है, कुछ अलर्ट्स अगर हो तो वो रेड कलर में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, इन सबका पूरा सेंस, नॉट जस्ट कि यार कौन से कलर किसके साथ मैच करेंगे, वेबसाइट पे अच्छा क्या लगेगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एज ह्यूमंस हमारे दिमाग में अगर कोई कलर आता है तो हम एकदम से क्या सोचते हैं, ठीक है। अगर ब्लू हमारे दिमाग में आ रहा है हम स्काई या फिर वाटर के बारे में सोचेंगे, ग्रीन के बारे अगर आया तो ग्रास के बारे में सोचेंगे एंड सो ऑन। तो उसी से चीज़ों को रिलेट करके डिज़ाइंस को बनाना, वो चीज़ें, वो थॉट प्रोसेसेस भी ऑफकोर्स प्रैक्टिस के साथ भी आती है, एक्सपीरियंस के साथ भी आता है, ये सारी चीज़ें, तब आप एक अच्छे UI UX डिज़ाइनर बन सकते हो। एंड लास्टली ऑब्वियसली लास्ट पॉइंट यही है कि आपको यार वो स्किल्स भी आने चाहिए, वो टूल्स, जैसे कि इस समय पे आपको फिग्मा चलाना आना चाहिए, उससे चीज़ें क्रिएट करनी आनी चाहिए। एंड स्टार्टिंग में आप कुछ चीज़ें शुरू करो, एक छोटा सा अगर आपको स्टार्ट करना है जैसे UI UX के साथ, सबसे पहले तो यार मैं रिकमेंड करूंगा कि कॉलेज वाला चैनल पे फ्री में एक मास्टर क्लास कंडक्ट हुई थी, अभी हमारे PW स्किल्स के मेंटर ने ली थी, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा था उसका। तो फिग्मा के ऊपर मास्टर क्लास थी, प्लीज़ उसको जाके देखिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो वहाँ पे कॉलेज वाला चैनल पे है। और एक और चीज़, अगर आप लोग बच्चे चाहते हो कि कुछ छोटे मोटे ट्यूटोरियल्स क्या कहते हैं UI UX डिज़ाइन के और हम कॉलेज वाला पे डालें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें डालें, तो प्लीज़ मुझे बताना यार, और मैं खुद भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड रहूँगा एक वन शॉट लाने में, कोई ऐसी बेसिक सी वीडियोस लाने में, बिल्कुल लर्निंग वाली वीडियोस की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ज्ञान वाली वीडियोस के बारे में नहीं, जिसमें आपको कुछ सिखा भी रहा हूँगा। तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताना इफ़ यू वांट सच क्लासेस, ठीक है, राइट। तो ये आप प्लीज़ एक बार जाके देखना। एंड टूल्स भी अगर आपको देखो आने चाहिए अच्छे से, क्रिएटिविटी एंड रिसर्च एंड ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट टूल्स जब आप एक बार सीखते हो तो कुछ जब आप बनाते हो एटलीस्ट एक फील गुड वाली फीलिंग आती है कि हाँ यार हमने कुछ बनाया है, ठीक है। कुछ एक ऐप अगर कुछ या फिर कोई भी पीस ऑफ डिज़ाइन अगर आप क्रिएट करते हो तो लगता है कि कुछ हुआ है, तो उससे ही आपको मोटिवेशन मिलती है और चीज़ें करने की। तो प्लीज़ स्टार्ट करना। अगर यार आप चाहते हो कि आप एक इन डेप्थ तरीके से सीखना भी चाहते हो और ज़्यादा डिटेल्ड तरीके से आप गाइड भी होना चाहते हो कि कैसे बनना है आपको UI UX डिज़ाइनर, और आप A to Z बेसिक से लेकर अगर एडवांस जाना चाहते हो एंड एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो इसके अंदर अपना एक करियर बनाने के लिए, तो आई वुड हाईली रिकमेंड PW स्किल्स का ही हमारा ही एक बैच आया है UI UX डिज़ाइन का। तो डिस्क्रिप्शन की में लिंक्स मिल जाएगी, आप क्लिक कर सकते हो, PW स्किल्स वेबसाइट पे जा सकते हो, UI UX का आपको कोर्स है, आप सर्च भी कर सकते हो, बट हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे UI UX के कोर्स की, तो डेफिनेटली आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। एंड वहाँ पे वही वाले मेंटर्स पढ़ा रहे होंगे यार जिन्होंने मास्टर क्लास फ्री में ली है कॉलेज वाला चैनल पे, तो प्लीज़ डेमो ज़रूर देखना, अगर आपको मज़ा आएगा तो ही ज्वाइन करना, राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा बेसिक चीज़ों से, एंड मतलब इन जनरल लाइफ में ही रोज़ आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही फील करोगे, राइट। तो अगर आप ऐसे किस्म के इंसान हो जो काफ़ी ज़्यादा रुचि रख रहे हैं इन चीज़ों में एंड आपके दिमाग में भी हिट होती है चीज़ें कि क्या ये चीज़ ऐसे बेहतर हो सकती थी या नहीं, तो शायद आप एक अच्छे UI UX डिज़ाइनर भी बन सकते हो। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि यार आपको कैसी लगी वीडियो एंड क्या क्या चीज़ें आपको और हमसे चाहिए। बाय।